बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज के वीलॉग में हम कुछ इंपॉर्टेंट खबरों पर बात करेंगे। ख़ास तौर पे इस वक्त जो कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल है वो सबके सामने है। और इस हवाले से कल कौमी असम्बली के इजलास में बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई है। पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने वफाकी वज़रा यानी अब जो एडवाइज़र हैं राना सनाउल्लाह, वो भी उनका ओहदा भी वफाकी वज़ीर के बराबर है, और ख्वाजा आसिफ उनको तनकीद का निशाना बनाया है। और उन्होंने ये कहा है कि मुझे हैरत होती है कि काबीना में अब तक ऐसा वज़ीर क्यों है। तो ज़ाहिर सी बात है कि उन्होंने खुले अल्फाज में, मैं इसको दबे अल्फाज में नहीं कहूँगा, उन्होंने खुले अल्फाज में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। और अब मसला ये है कि कश्मीर की असल सूरत हाल क्या है और वहाँ पर क्या मुतालबात हैं अवामी एक्शन कमेटी के। जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी के जो मुतालबात हैं वो कुल 38 नुकात पर मबनी थे, जिसमें से हुकूमत का ये दावा है कि उन्होंने 35 मुतालबात मान लिए हैं। और एक जो अहम मुतालबा है जिसके हवाले से डेडलॉक जो है वो पैदा हुआ है, वो मुतालबा क्या है? वो मुतालबा ये है कि जो मुहाजिरीन की 12 नशस्तें हैं उनको ख़त्म करने का मुतालबा जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से किया जा रहा है। अब इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए जॉइंट एक्शन कमेटी ने 9 जून को जो है वो शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी, एहतजाज की कॉल दी। और फिर आज तक हम देख रहे हैं कि जॉइंट एक्शन कमेटी जो है उन्होंने वो एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन उनका उस वक्त जब उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया था तो उन्होंने मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च का ऐलान किया था, जो कि रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर का दारुल हुकूमत है। तो उस वक्त ये हुआ कि हुकूमत ने बातचीत की और बातचीत के बाद जो है वो उनको कहा कि आप इस वक्त अपना ये एहतजाज मौखर कर दें। लेकिन जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उन्होंने अपना ये एहतजाज मौखर नहीं किया। अब हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि जनाब ये जो 12 सीटें हैं मुहाजिरीन की, ये सीटें जो हैं वो इससे मसला कश्मीर जो है वो जुड़ा हुआ है। और अगर हम आज ये सीटें ख़त्म कर देते हैं तो इससे कश्मीर कॉज़ को जो है वो बड़ा नुकसान होगा। और इसी वजह से यानी पाकिस्तान में बसने वाले जो कश्मीरी मुहाजिरीन हैं, जो मकबूजा जम्मू कश्मीर से हिजरत करके आए हैं, तो उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हैं और उनकी आज़ाद जम्मू कश्मीर की रियासत के अंदर नुमाइंदगी मौजूद है। हुकूमत का ये मुतालबा या हुकूमत का ये नुक्ता या हुकूमत का ये मौक़िफ़, इसको दुरुस्त तस्लीम किया जाए तो भी मेरे ख़्याल में मुहाजिरीन की नशस्तों के हवाले से कुछ हुकूमत को जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उनके साथ मिलकर बातचीत के ज़रिए इन मामले को हल करना चाहिए था। और हुकूमत ने एक रास्ता दिया, और वो रास्ता क्या था कि मौजूदा जो रियासत की हुकूमत है उसका टेन्योर ख़त्म हो रहा है। 27 जुलाई को अब वहाँ पे इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं। तो उस पर हुकूमत ने कहा कि नई जो इलेक्शन के बाद बनने वाली हुकूमत होगी उसको ये इख्तियार होगा, और कुछ जो वहाँ की आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली होगी उसको ये इख्तियार होगा कि वो अपनी कानून साजी खुद करे। और इस हवाले से क्योंकि ये रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर के आइन में ये मामला मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान में जनाब इस पर क्या हो रहा है? पाकिस्तान में इस पर सियासत हो रही है। और इस वक्त जो है जैसा कि आपने देखा गिलगित बल्तिस्तान के जब इलेक्शन हो रहे थे तो ये दोनों सियासी जमातें एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रही थी। जब इलेक्शन हुए सीटें मिल गई और अब वज़ीर आला का इंतखाब भी हो गया तो जनाब अब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन आ गए। अब गिलगित बल्तिस्तान में आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के सामने नून लीग ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, और एक जो इक़्तिदार का फार्मूला है वो बनाया गया। गवर्नर नून लीग का होगा, डिप्टी स्पीकर नून लीग का होगा, ऑपोजिशन लीडर नून लीग का होगा, वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा, स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा। तो ये इक़्तिदार का एक फार्मूला तय किया गया। अब आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन आ रहे हैं तो वहाँ भी हमें ये सिचुएशन नज़र आ रही है कि अब 27 जुलाई को क्योंकि इलेक्शन है और आज 25 जून है, तो इस वजह से अब इलेक्शन में ज़ाहिर है 1 माह का वक्त रह गया है। तो ये सारे मामलात हमें नज़र आ रहे हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल जो खिताब किया है उसमें उन्होंने 2 वज़रा यानी ख्वाजा आसिफ का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने वज़ीर दिफा कहा तो डायरेक्टली ख्वाजा आसिफ हो गया। फिर राना सनाउल्लाह का उन्होंने कहा
कि उनका जो स्टेटमेंट था कि 12 सीटें जो है वो हम जेब में लेके फिरते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब मामला क्या है कि जब पाकिस्तान में जिस जमात की हुकूमत होती है, तो जो आज़ाद कश्मीर की जो 12 मुहाजिरीन की सीटों पर मुंतखब आने वाले लोग हैं, वो हमेशा अपनी पार्टियां बदलते रहते हैं। मतलब अगर वो हुकूमत पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की है तो तहरीक इंसाफ में शामिल होंगे, बाजमात बाजमात तहरीक इंसाफ में शामिल होंगे। अगर हुकूमत जो है वो नून लीग की है, नून लीग में शामिल हो जाएंगे। पीटीआई की हुकूमत आई, पीटीआई में शामिल हो गए। तो इसलिए इसमें कंसर्न जो है वो जो आज़ाद रियासत के अवाम हैं या जॉइंट एक्शन कमेटी के, वो कुछ इस हद तक दुरुस्त नज़र आते हैं। लेकिन जाहिर है हुकूमत ने उनको एक ऑप्शन दिया है कि जब आपकी असम्बली आ जाए, आप इलेक्शन लड़ें और आके कानून साजी करें, तो हुकूमत इस पे कानून साजी जो है वो कर सकती है। तो अब मामला ये है कि हुकूमत के पास जो है वो ये ऑप्शंस मौजूद हैं। और लेकिन अब क्योंकि वहाँ जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, उन्होंने नए मुतालबात रखे हैं। वो मुतालबात भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी रिसेंटली जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, उन एक्टिविटीज़ में जॉइंट एक्शन कमेटी जो है उनके कुछ लोग मारे गए हैं, और इसके साथ साथ कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ज़ख्मी भी लोग हैं। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। तो इस ज़मीन में उन्होंने अपने जो मुतालबात हैं वो रखे हैं, और उन मुतालबात के ज़रिए वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं। वो कहते हैं बातचीत करनी है तो उससे पहले हमारे जो हैं वो ये मुतालबात हैं, और आप इस पर जो है वो हमारे साथ बातचीत करें। अब देखना ये है कि हुकूमत उनसे इस मामले पर बात करती है या नहीं। अब जो जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी है, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि उसको सबसे पहले तो कलअदम और ममनुआ कमेटी करार देने का जो नोटिफिकेशन है वो वापस लिया जाए, और उसके बाद आज़ाद कश्मीर के तमाम शहरों से जो कर्फ्यू का नफाज है उसका खात्मा किया जाए, फोर्सेज वापस की जाए, तमाम जो शुहदा हैं उनके जसद खाकी हवाले किए जाएँ, ज़ख्मियों को इलाज मुआवजे की सहूलियात दी जाएँ, गिरफ्तार और अगवा किए गए अफराद को गैर मशरूत रिहा किया जाए, लापता अफराद को बाजियाब करवाया जाए, और जिन निहत्ते अमन रियासती शहरियों को शहीद किया गया है, इनको शहीद करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। शहरी आज़ादियों को सल्ब करने वाली कार्रवाइयों जिनमें इंटरनेट की सहूलत को फिर फौर बहाल किया जाए, पुराने मुआहिदों और नोटिफिकेशन खत्म करने का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। 9 मई 2023 से ताहाल जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी, मकामी अवामी एक्शन कमेटी और तहरीक से वाबस्ता अफराद पर दर्ज तमाम FIR जो है वो खत्म की जाए। वज़ारत दाखिला की तरफ से जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के 3 कोर मेंबरान और एक लोकल अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर के सर की कीमत का जो फैसला है वो फौरी वापस लिया जाए। 5 जून से ताहाल तमाम सिविलियन के नुकसान जिनमें गाड़ियों, मकानात, दुकानात की तोड़ फोड़ और लूट मार का फौरी अजाला किया जाए। और इसके साथ साथ 9 मई 2023 और ताहाल ECL PCL में दर्ज किए गए तमाम कश्मीरियों के नामों को खारिज करने के अहकाम जारी किए जाएँ। अवामी तहरीक के रहनुमाओं और कारकुनान अवाम के खिलाफ नए कायम किए जाने वाले तमाम मुकदमात खत्म किए जाएँ। फोर्थ शेड्यूल और ओवरसीज की प्रोफाइलिंग के नोटिफिकेशन वापस लिए जाएँ। 5 जून 2026 से ताहाल होने वाले शुहदा को फीकस 5 करोड़ रुपए और उनकी फैमिली में से 2 अफराद को सरकारी नौकरी, नए शदीद जख्मियों को जो है वो 50 लाख रुपए और मामूली जख्मियों को 20 लाख रुपए मुआवजा अदा किया जाए। तो ये अवामी एक्शन कमेटी जो है उनके 13 नुकाती ये मुतालबात मुज़ाकरात, उनका अगर हुकूमत मुज़ाकरात चाहती है तो ये हमारे 13 नुकात हैं जिन पर हुकूमत अमल करे। अब ये सिचुएशन आपके सामने है। बात यह है कि पाकिस्तान में कैसे सियासत हो रही है। अब क्योंकि पीपल्स पार्टी की वहाँ हुकूमत है और पीपल्स पार्टी वहाँ इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है, क्योंकि हम तो न्यूट्रल लोग हैं, न्यूट्रल बात करेंगे, तो पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि वहाँ पर जो उस पर एक दाग लग चुका है, जो क्योंकि रियासत में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और वहाँ फैसल मुमताज़ राठौर जो है वो वज़ीर आज़म है और कायम मकाम सदर भी पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ़ अकबर हैं। तो ये लोग जो हैं ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के हैं, तो सारा मलबा जो है वो पीपल्स पार्टी पे गिर रहा है। और अब आपको एक और बात भी बताऊं कि ये जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात हो रहे हैं, इन मुज़ाकरात में भी पीपल्स पार्टी के लोग शामिल थे। राजा परवेज़ अशरफ साहब साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो शामिल थे, और भी बहुत से लोग पीपल्स पार्टी के शामिल थे। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो देखने की हैं और इन पर समझने की बात है कि हम अगर इन मामलात को खुश उसलूबी से हल करना चाहते हैं
तो कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक सजेशन दी। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान कश्मीर की सूरत हाल पर सालसी की ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। मौलाना फजल रहमान साहब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं और कश्मीरियों ने उनको खत लिखा है कि आप इस मामले को जो है वो हल कराएं। लेकिन अब मामला यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कल अपने खिताब में कहा कि मैं किस बुनियाद पर या किस कैपेसिटी में जाके जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनसे बात करूं। तो इस पर हुकूमत की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। अब ख्वाजा आसिफ पर जो तनकीद की, तो इस पर मैंने कल ख्वाजा आसिफ से सवाल किया था। मैंने पूछा कि आप बिलावल ने बड़ी तनकीद की है, बड़ा तुर्श लहजा अख्तियार किया है, तो उस पर ख्वाजा आसिफ ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि बिलावल ने अपनी तकरीर में ये कहा था कि अगर आप जवाब देने के लिए उठेंगे तो आपने ये बजट भी मंजूर करवाना है। यानी ये वाज़े अल्फाज में धमकी थी। अब मामला यह है कि खास तौर पे कोई जवाब इस हवाले से नहीं आया, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा कि जनाब MQM और PPP को आप आपस में लड़ा रहे हैं, हुकूमत लड़ा रही है। और इस पर ज़ाहिरी तौर पर ये हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में हुकूमत में है, MQM वहाँ उनको टफ टाइम दे रही है। तो ये सारे ऐसे मामला हैं कि जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन नज़र आ रही है। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो 27 जुलाई को इंतखाबात है। 27 जुलाई को इंतखाबात के बाद पता चलेगा कि कौन सी जमात वहाँ पे इंतखाबात में हिस्सा लेती है। लेकिन जो कश्मीर के अवाम, उनके हवाले से आपको बता दूं कि वो इन चीज़ों से बिल्कुल फेडअप हो चुके हैं। अगरचे उनको हुकूमत जो है वो 3 रुपए फी यूनिट बिजली भी दे रही है, सस्ता आटा भी दे रही है, सब कुछ दे रही है, लेकिन फिर भी वो हमें फेडअप नज़र आते हैं। वो सहूलत जो एक पाकिस्तानी शहरी को हासिल है, वो सहूलत उनको हासिल है, लेकिन वो सस्ते दामों हासिल। अब मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल भी दे देता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान भी उसी तरह का एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, लेकिन वहाँ पर आपको बिजली तो सस्ती है लेकिन बिजली है नहीं। यानी जो कश्मीर में बिजली का रेट है वो गिलगित बल्तिस्तान में भी है, लेकिन वहाँ पर बिजली मुयस्सर नहीं। और इसी तरह ये चीज़ सामने आ रही है कि फील्ड मार्शल की जो है लीबिया के फौज के नायब कमांडर इन चीफ से मुलाकात हुई है, और इसी तरह अमनाए हुर्मुज़ के हवाले से बात हो रही है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंटरनेशनली इस वक्त चीज़ें चल रही हैं। तो जाहिर है कि अब इसी तरह आज मैंने इसको स्टिक टू द इस इशू पे रखा था कि जो आज़ाद कश्मीर के हवाले से जो है वो पॉइंट स्कोरिंग कौन कर रहा है, ताकि आपको भी पता चले। सारी पिक्चर मैंने आपके सामने जो है वो रख दी है। अब आपने फैसला करना है कि क्या चीज़ है वहाँ पे, क्या सूरत हाल है। हुकूमत गलत है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी गलत है, पीपल्स पार्टी गलत है, या हमारी जिम्मेदारी जो है इसकी पॉलिटिकल पार्टीज पे आती है या किस पे आती है। तो ये अब आपने फैसला करना है। तो तमाम हकाइक मैंने आपके सामने रख दिए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।